मैं तुम्हें कुछ बताना है। अच्छा, मेरी औकात तो मुझे बता चुके हो, अब क्या बताने आए हो? ओ हाँ, वही बातें करने आए होगे जो मैं तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन तुम्हारे सड़े हुए दिमाग में आ जाती है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हुई हूँ, उन्हें पटाने की कोशिश कर रही हूँ, शर्लिन से जलती हूँ, इसलिए मैंने उनकी एंगेजमेंट खराब कर दी। देखो, आज मेरे घर में खड़े होकर एक लफ्ज भी तुम नहीं बोल सकते, और वैसे भी तुम्हें बोलने की आदत तो है, लेकिन किसी की बात सुनने की आदत बिल्कुल भी नहीं। मैंने बोलना शुरू किया तो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से फौर हो जाओगे, लेकिन एक बात मैं तुमसे आज जरूर कहूंगी, और हो सकता है तो उसे डाइजेस्ट भी कर लो। एक लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई किसी के पीछे ही हो। उनके बीच में एक अच्छी और सच्ची दोस्ती भी हो सकती है। एक मिनट, आज मैं चुप नहीं होंगी। कल तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है। तुम होते कौन हो मेरी इतनी बेइज्जती करने वाले, मुझे इतना सुनाने वाले? अरे व्हाट इज योर औकात? हाँ, तुमने मुझे गलत साबित कैसे किया? अरे तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तुम्हारी इतनी गंदी सोच है। तुम होगे क्रिकेटर, बड़े होगे स्टार कहीं के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर वालों ने ना तुम्हारी परवरिश में तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार किया है कि तुम्हें सही और गलत का फर्क ही खत्म हो गया है। जब मैं तुम्हें इतने आराम से समझा रही थी कि देखो करण, जो मैंने देख रही नहीं। अरे यार चुप! कच 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 बोलती रहती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। प्रॉमिस। देखो, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ यही कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब वही है ना जो मैं समझ रही हूँ? तुम्हें हम पर विश्वास हो गया? मैंने ये भी नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे तुम पे विश्वास है, आई ट्रस्ट यू। वो एक्चुअली मुझे अपने भाई की फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी किसी गलत लड़की से हो, और शर्लिन उसके लिए रॉन्ग चॉइस है। मुझे नहीं मालूम, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि तुमने जो कहा था वो सही है गलत। लेकिन बस मैं एक बात जानता हूं कि मेरा भाई किसी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं करेगा जो अच्छा इंसान नहीं है। उसका जजमेंट कभी खराब नहीं होता। तो तुम मानते हो ना कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ क्योंकि तुम्हारे भाई की दोस्त हूँ? मैंने ऐसा भी नहीं कहा। सी, मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ऋषभ बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कभी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, हमेशा अपनी माँ की बात मानता है, और इसीलिए शायद उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की। उसने अपनी माँ की बात मानी। लेकिन मैं अलग हूँ, मैं शुरू से अपनी मनमानी करता हूँ, किसी की नहीं सुनता, और इसीलिए आज यहाँ आया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हारी माँ को जेल से छुड़ाने। इसका मतलब तुम मानते हो ना कि सब जो कुछ हुआ ये शर्लिन ने किया है? इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है? मुझे नहीं पता, गारंटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम लोग इतने बुरे इंसान भी नहीं हो जो इतना बुरा काम करोगे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें यकीन है कि शर्लिन गुनहगार है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ उसका पर्दाफाश करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन मिस प्रीता अरोड़ा, अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि कहीं ना कहीं तुम झूठ बोल रही हो या गलत हो, तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। ठीक है, डील। जब मूड अच्छा हो तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। आज एक सिंपल सी ग्रीन टी भी कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है। सच कहूं तो आज जाके मैं टेंशन फ्री हुई हूँ। नहीं तो हर वक्त ये सोच के कि प्रीता कहाँ है, क्या कर रही है, कहीं ऋषभ के साथ तो नहीं है। My mind just went berserk. You're right. प्रीता को लेके अब हमें स्ट्रेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो हमारी जिंदगी से आउट है। आउट तो होना ही था। जो गेम मैंने उसके साथ खेला है, उसके बाद इस घर में तो उसकी एंट्री हमेशा हमेशा के लिए। Don't say that loud. तुमने जो भी कुछ किया है उसे अपनी जुबान पे लाने की कोई जरूरत नहीं। दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने अगर सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। करीना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मॉम, आप इधर बैठिए ना, मैं देखती हूँ। आइए। अरे मुझे तुझे नहीं दिखाना है, तू कोई फिजियोथेरेपिस्ट है? प्रीता अभी तक क्यों नहीं आई? दादी, वो आएगी भी नहीं क्योंकि उसे आपकी कोई फिक्र नहीं है। दादी, अगर फिक्र होती तो चाहे थोड़ी देर के लिए
कम से कम आ तो जाती। मानो कि प्रोफेशनल नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ऐसे भी दादी, जो लोग अपनी रियल लाइफ में ऐसे होते हैं ना, बुरे से, वो प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ ध्यान देते? क्या उसे पता नहीं है कि आपके पैरों में इतना दर्द हो रहा होगा? कल मेरी सगाई डिस्ट्रॉय कर दी और आज आपके बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं उसे। अपनी ड्यूटी तक भूल गई। हाँ कुछ आंटी, हाँ? हमें ना दादी के लिए एक नई फिजियोथेरेपिस्ट ढूंढनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कोई और नया नहीं चाहिए। मुझे तो किसी और को तो बुलाना ही होगा, क्योंकि प्रीता तो हमारा फोन ही नहीं उठा रही। इनफैक्ट ऋषभ ने भी ट्राई किया। प्रीता फोन नहीं उठा रही? सच में? हाँ, ठीक है, कोई और फिजियोथेरेपिस्ट देख लो। पर एक्चुअली प्रीता बहुत अच्छी थी। मैं राखी को मिलने जाती। ओके मॉम। और इस तरह प्रीता के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। सिर्फ दरवाजे क्यों, उसे एक खिड़की तक खुली नहीं मिलेगी। प्रीता ने ऋषभ पे जादू चलाने की जुर्रत की, उसकी सजा मिली उसकी माँ को। अब पूरी जिंदगी सड़ेगी जेल में। मतलब क्या आपका कि हम ये केस वापस नहीं ले सकते? What do you mean? देखिए, ये बहुत सीरियस केस है, ये कोई मामूली केस नहीं है। तो आज ठोका और कल जाकर रफा दफा कर दिया। देखिए, इसमें कई लोगों की तबीयत खराब हुई है। डॉक्टर की बिल्स है हमारे पास। मिस्टर, किसी की जान भी जा सकती थी। ये क्या मजाक है क्या? ये सब की कीमत कौन चुकाएगा? अरे तो कितनी कीमत चाहिए आपको? कितनी कीमत चाहिए आपको ये पहाड़ जैसे केस को अपनी जेल से हटाने के लिए? बोलिए। ये कैसी बात कर रहे हैं? हाँ तो कैसी बात करूं? आप खुद टेढ़ी बात कर रहे हैं। कैसी बात करूं मैं? ठीक है, आपको ये लगता है कि काफी लोगों की ये खाना खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, राइट? तो उन लोगों से मैं रिटन एफिडेविट लेकर आता हूँ, जिसमें लिखा होगा कि उन्हें ये केस वापस लेने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी लिखवा कर ला सकता हूँ कि उन्हें ये केस करना ही नहीं। चलेगा आपको? नहीं चलेगा मिस्टर लुथरा, नहीं चलेगा। देखिए, ये गुनाह हुआ है और जहां गुनाह हुआ है हमें एक्शन लेना ही होगा। ठीक है, आपकी तरीके से चलते हैं, कानून खेलते हैं। क्या ऋषभ जी यहाँ आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ। बहुत शर्मिंदा था वो, माफी मांगने आया था कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाया। बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक इंसान है ऋषभ जी। उनके परिवार की वजह से मेरी मदद नहीं कर पाए, लेकिन उनके मन में इतनी गिल्ट थी कि यहाँ पर आकर आपसे माफी मांगी उन्होंने। मैं समझ सकती हूँ माँ कि उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैंने ऐसे ही उन्हें इतना कुछ सुना दिया। देखा तूने इससे देवता जैसे आदमी को सुना दिया? माँ अब आप मुझे डांटिए मत। क्यों? डांटने वाली बात तो की है ना तूने। ए मैडम, साइड लावा, ताला खोलना है। आप ताला खोल रहे हैं? माँ को बाहर निकाल रहे हैं? हाँ, सरला को छोड़ दिया है। आपको पता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर सृष्टि कितनी खुश होगी। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। और दादी बहुत उदास है आपके बिना माँ। आपको देखकर बहुत खुश हो जाएगी। मैं उनका वो चेहरा देखने के लिए रुक नहीं सकती। मैं किसी को बताकर नहीं आई कि मैं आपको लेने आ रही हूँ। लोग इतने खुश होंगे, बहुत मजा आएगा माँ। वो कम ऑन करण, वो इतनी खुश हो रही है तो तू उसकी खुशी में इतना खुश क्यों हो रहा है? ऐसी हंसती ना कर प्रीता, तू रोती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तेरी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। चल अब घर चलते हैं। वो सृष्टि नाराज होके गई थी ना उस दिन, उसे भी तो मनाना। हाँ, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। अब गले लगती रहेगी यार, सृष्टि को मनाने घर पे तो जाना ना। चलिए चल। हेलो। वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या। थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए। आई एम सॉरी कि आपको अंदर रहना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। करण, जब किसी ने हमारी हेल्प नहीं की तो तुमने हमारी मदद की। अरे यार, मैं तुम्हें बता चुका हूं ना मैं तुम्हारी हेल्प क्यों कर रहा हूँ। तो डोंट से थैंक यू, ओके? और आप चलिए यहाँ से जल्दी, आपको घर वालों से भी मिलना है। और आपकी बेटी एक बार बकबक शुरू करेगी ना तो इसको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, मैं आपको घर छोड़ता हूँ।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।